हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये साइंस का चैप्टर नंबर 1 है हमारा। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स मतलब जैसे आप जो अपने चारों तरफ पेड़ पौधे देखते हैं, उनकी हरी हरी पत्तियां देखते हैं, तो कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपना खाना, जो इंसान है, ह्यूमंस हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं। हम अपना खाना किचन में बनाते हैं, मम्मी बनाती हैं, गैस पे बनाते हैं हम लोग अपना खाना। तो इसी तरह ग्रीन प्लांट्स के लिए खाना कौन बनाते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। By looking at the leaves, most of the time we can easily tell which part it comes from. जब भी हम किसी भी लीव्स को देखते हैं, लीव को देख के हम पहचान जाते हैं कि ये पत्ता किस पेड़ का होगा। जैसे हम ये इस टाइप की जब कोई भी लीव्स देखते हैं तो हम पता लगा लेते हैं कि वो इमली के पेड़ की पत्तियां हैं। इसी तरह हम पपीते के पेड़ की पत्तियों को देख के पहचान जाते हैं। नेक्स्ट आता है गुलाब की रोज लीफ। उसके बाद आता है नीम लीव्स। नीम लीव्स भी इजीली हम पहचान सकते हैं। मैंगो लीव्स जो भी हम इजीली पहचान सकते हैं। बनाना लीव्स जो कि बहुत बड़ी होती है, उसको भी हम इजीली पहचान सकते हैं। उसको देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये कौन से पेड़ की पत्तियां हैं। इफ वी एग्जामिन अ सिंगल लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, वी विल नोटिस अ थिन ट्यूब दैट टर्न्स अलोंग द सेंटर ऑफ द लीव्स। जब हम पेड़ की पत्तियों को देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जो बीच में एक नोटिस करते, बीच में एक मेन जो इसकी वेन बोलते हैं जिसको हम लोग, वो जाती है। उसके साइड में से पतली पतली वेन्स निकलती हैं। पत्तियों को जब भी हम ध्यान से देखेंगे, आप सब लोग एक पत्ती लेंगे, जैसे पीपल के पेड़ की पत्ती है या नीम के पेड़ की कोई भी पत्ती आप लेंगे घर पे अपने, और उसको देखेंगे ध्यान से कि उसके जो बीच में जो वेन आती है, जो उसको हम बोलते हैं मेन वेन्स, और उसमें से हम छोटी छोटी शाखाएं, उसमें से पत्तियां वेन्स निकली हुई रहती हैं। दिस इज अ मेन वेन फ्रॉम विच सेवरल स्मॉल वेन आर सीन टू एमर्ज। इसी तरह हमें निकलती हुई दिखाई देती है कि उसमें से एक निकली, फिर उसमें से अगली, फिर उसमें से अगली। अब पेड़ की जब पत्तियों को ध्यान से देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी शाखाएं, अलग अलग शाखाएं नहीं, मतलब बड़ी बड़ी जो बारीक बारीक बिल्कुल वेन्स, जैसे हमारी नसें होती हैं उस टाइप की, उनकी भी वेन्स हमें दिखाई देंगी। द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीव्स इज नोन एज द लीव ब्लेड और अ लैमिना। जो ब्रॉड और फ्लैट पार्ट होता है, इस जो चौड़ा पत्ता जो होता है मेन, जिसके ऊपर ये मेन वेन्स होती हैं, जो ये बड़ा पार्ट होता है लीफ का, उसको हम बोलते हैं ब्लेड, लीव ब्लेड या फिर लैमिना। ऑन द अदर साइड ऑफ द लीफ, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, वी कैन सी स्टोमेटा विच आर स्मॉल होल थ्रू द विच द लीव्स ब्रीथ। अंडर अ माइक्रोस्कोप which is much more powerful than magnifying glass, we can see the cell which we know are the smallest living unit in the body. जब हम इसको देख रहे हैं स्टोमेटा को, तो हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा देख रहे हैं, पर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास से भी ज्यादा पावरफुल होता है, तो उसमें हम माइक्रोस्कोप के द्वारा से हम अपने बॉडी के सेल्स भी देख सकते हैं। जो हमारे जो बॉडी है, हमारे कितने बहुत सारे करोड़ों सेल से मिलके बनी है, तो उन सेल को भी हम किससे देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास से माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। द ग्रीन सब्सटेंस इन द सेल इज क्लोरोफिल। और जो पत्ते के अंदर ग्रीन सब्सटेंस होता है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो क्या होता है? वो क्लोरोफिल होता है। ऑल दीज पार्ट इन द लीफी प्ले देयर पार्ट इन द मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। और ये जो पार्ट है मतलब लीफ का जो पार्ट है, ये प्ले करते हैं, उनका खाना बनाने में उनकी मदद करते हैं। The plants need food all the time for it growths. जो प्लांट होते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए हमेशा उनको खाने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमें जीवन जीने के लिए, हमें भी शक्ति के लिए, ताकत के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही प्लांट्स को भी खाने की आवश्यकता पड़ती है। फॉर द ग्रोइंग न्यू ब्रांचेस, न्यू लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड द रिपेयर द इंजर्ड पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। उनको क्यों पड़ती है खाने की आवश्यकता? नई नई शाखाएं उगने के लिए, ब्रांचेस उगने के लिए, लीव्स, नए पत्ते आने के लिए, फूल आने के लिए, फल आने के लिए, और उनका जो भी पार्ट खराब हो जाता है, जब आप देखेंगे कि कोई भी खराब पत्ता सूख रहा है या मर रहा है, तो उससे जो नया पत्ता उगे, उसके लिए उनको खाने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वो अपने जो खराब पार्ट को भी उससे सही कर लेता है।
However, it cannot make its food during the night or a cloudy days. Or when it shed its leaves, does the plant store food in various part of their later use. कहते हैं जब रात होती है और या फिर क्लाउडी डेज होते हैं तब जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, या फिर जब वो शेड में होते हैं किसी शेड के नीचे, जैसे हम घरों में रख लेते हैं प्लांट्स को, या फिर आप किसी शेड के नीचे रख लो, या आप रात में उस टाइम पे वो अपना खाना नहीं बना पाते, तो इसके लिए वो अपने खाने का कुछ जो पार्ट होता है उसको स्टोर करके रखते हैं और उसको बाद में इस्तेमाल करते हैं अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. The food made by plants is the kind of sugar known as glucose. However, this is stored in the form of starch. जो प्लांट्स का फूड होता है वो एक तरीके का शुगर होता है जो कि ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है, और वो अपने इस फूड को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में अपने इस फूड को स्टोर करके रखते हैं. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग अ लिक्विड मैटर नोन एज आयोडीन. हम इस स्टार्च का टेस्ट भी कर सकते हैं आयोडीन की मदद से. जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है जो हमारी चोट में इन चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं, उस सॉल्यूशन से हम एक स्टार्च टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि खाने की चीज़ों में, पत्तों में, इन सब चीज़ों में भी स्टार्च मौजूद होता है, किन चीज़ों में स्टार्च है और किस चीज़ में नहीं है. जैसे आप यहाँ देखेंगे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं. आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हो. आपको इसमें क्या लेना है, एक पोटैटो लेना है, हाफ कट किया हुआ आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है. ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा. छोटी सी शीशी लेके आप उसकी 2-3 बूंदे उस कटे हुए पोटैटो पे डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स उसकी. जैसे ही वो ड्रॉप्स आप डालेंगे तो देखेंगे जो उसका कलर होगा वो ब्लू ब्लैक कलर का कन्वर्ट होने शुरू हो जाएगा, जबकि पोटैटो व्हाइट कलर का आपको क्रीमी फॉर्म में दिखेगा. पर जब जैसे आप उसको सॉल्यूशन को उस पर डालोगे तो वो सॉल्यूशन तो ब्राउन कलर का होगा, पर उसका जो स्टार्च से वो कांटेक्ट में आते ही वो अपना कलर चेंज करेगा और ब्लू ब्लैक कलर का आ जाएगा. तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बारे में यही बताया गया है. कट अ पोटैटो इन अ हाफ, यूज अ ड्रॉप to pour a few drops of iodine solution on the cut side of the potato. The amber the colored iodine solution turn blue black in color, indicating the presence of starch in a potato. जैसे ही वो अपना कलर चेंज करेगा ब्लू ब्लैक, इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि वो उसके अंदर स्टार्च मौजूद है. नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस, द मेकिंग ऑफ फूड. फोटोसिंथेसिस के द्वारा पेड़ कैसे अपना खाना बनाते हैं. Rice, dal, some water and pinch of salt are ingredients we need to cook some खिचड़ी. अगर हमें खिचड़ी बनानी होती है तो उसके लिए हम क्या क्या लेते हैं, राइस लेते हैं, दाल लेते हैं, कुछ थोड़ा सा पानी लेते हैं, कुछ नमक लेते हैं 1 चुटकी, और उसको कुक करते हैं. उसको कुक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बॉइलिंग इट ओवर द फायर प्रोवाइड्स इट द एनर्जी फॉर कुकिंग. उसको जब पकाना होता है उसके लिए हम उसको गैस के ऊपर या फिर आग में, कहीं भी जहाँ पे उसको आग मिले वहाँ पे उसको हम रखते हैं और उसको बॉईल करते हैं, पकने के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं. सिमिलरली अ ग्रीन प्लांट्स नीड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अ गैस फॉर प्रिपेयरिंग इट्स फूड. इसी तरह पेड़ों को अपना खाना बनाने के लिए, ग्रीन प्लांट्स को खाना बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और गैस की आवश्यकता पड़ती है अपना खाना बनाने के लिए. द एनर्जी फॉर फूड प्रिपेयरिंग कम्स फ्रॉम सनलाइट. और जो हमारे लिए तो गैस है, पर पेड़ों के लिए क्या है, सनलाइट. सनलाइट से उनको गर्माहट मिलती है जिससे वो उनका खाना कुक होता है. द रूट ऑफ द प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, सेंड इट अप टू द लीव्स थ्रू द स्टेम. जो रूट्स होती हैं, रूट जब पानी एब्जॉर्ब करती हैं अपना, और उस एब्जॉर्ब पानी को वो लीव्स तक कैसे पहुंचाती हैं, स्टेम की सहायता से. जब वो रूट्स पानी में जाता है वो उसको सोक करती हैं और फिर उसको ये स्टेम की सहायता से लीव्स तक पहुंचा देती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस गेट एब्जॉर्ब थ्रू द स्टोमेटा ऑन द अदर साइड ऑफ द लीव्स. और जो लीव्स की जो स्टोमेटा होता है, जो पलट के आप लीव को देखोगे जो बैक साइड में, वहाँ पे स्टोमेटा जो होता है वो सारे लीव्स, वहाँ से वो उसको पानी को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर. क्लोरोफिल, द ग्रीन सब्सटेंस इन द लीव्स, हेल्प इन ट्रैपिंग सम ऑफ द सनशाइन दैट्स फॉल ऑन इट. और इसी तरह जो क्लोरोफिल होता है, जो सब्सटेंस होता है ग्रीन लीफ में, उसके द्वारा वो उसको सनशाइन को ट्रैप करता है अपने अंदर और उससे अपना
खाना प्रिपेयर करता है जो उसके ऊपर पड़ती है सनलाइट. देयर इज अ समथिंग मार्वलस अबाउट हाउ लीव्स ग्रो ऑन द प्लांट. ये हमारे लिए काफ़ी मतलब जानने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जो लीव्स होती हैं कैसे ग्रो करती हैं प्लांट्स में. द प्लांट और अ ट्री मे बी 1,000 लीव्स but somehow they are so arranged that there are no leaves that are always in the shade of other. Each and every leaves get amount of sunshine during the day. हमें लगता है देख के कि पेड़ों पे हजारों इतनी सारी पत्तियां हैं, कैसे वो अपने हर एक पत्ती को खाना मिलता होगा, वो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं. पर ऐसा नहीं होता है. वो अब किसी भी तरह अपना जो फूड होता है या शेड में रहने के बाद भी उनको सनशाइन मिल जाती है. वो अपना जो खाना होता है वो अच्छी तरह बना सकते हैं दिन के समय में. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया गया है. द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टुगेदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब इस प्रोसेस में पानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सूरज की रोशनी में उसको जब वो साथ मिलकर प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं. जब वो इकट्ठी होती है तीनों चीजें जब मिल जाती हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, जब ये तीनों मिल जाती हैं तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, जब वाटर और सनलाइट उसमें पड़ती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है और ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है, मीन्स छोड़ता है. Presence of sun, the process of putting together water and carbon dioxide in the presence of sunlight to make food for the plants is known as photosynthesis. The process of release oxygen and excess water which the plant breathe out through the stomata. और जो प्रोसेस होता है जब ऑक्सीजन वो रिलीज करता है और एंड द एक्सेस वाटर विच द प्लांट ब्रीथ आउट, और जो एक्सेस जो वाटर होता है जो प्लांट्स अपने अंदर से निकालता है उसको वो एक ऑक्सीजन के फॉर्म में निकालता है. जब ज्यादा प्लांट में पानी चला जाता है तो वो ऑक्सीजन की तरह, जब आप प्लांट में पानी डालोगे तो जो जरूरत का होगा वो अपने पास रखेगा और जो बाकी होगा वो उसको एक्सहेल कर दे, मतलब बाहर निकाल देगा. तो वो किस फॉर्म में निकालता है, ऑक्सीजन के फॉर्म में उसको बाहर निकालता है. द प्लांट्स ब्रीथ आउट विद थ्रू स्टोमेटा, और किसके द्वारा निकालता है, स्टोमेटा के द्वारा. तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाइए और उसमें पानी डालिए, उसे हरा भरा रखने की कोशिश करिए, उसकी देखभाल करिए. तो उसकी वजह से आप लोगों को भी अच्छी ऑक्सीजन प्राप्त होगी, अच्छी आपके आसपास का जो वातावरण होगा बहुत ही ज्यादा शुद्ध होगा. The food produced by photosynthesis is transported from the leaves to the all part of the plant to provide energy for activities. और इसी प्रोसेस के द्वारा से जो कि प्लांट होता है वो पूरे लीव्स में और पूरे पार्ट्स के, जो प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें अपनी जो एनर्जी होता है वो प्रोड्यूस करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. जो प्रोड्यूस की हुई अपनी एनर्जी होती है उसको उसमें ट्रांसपोर्ट कर देता है और उसमें जो नई पत्तियां, नए पौधे, फल फूल जो निकलते हैं वो उसकी मदद से निकलते हैं. अ सेट ऑफ स्मॉल ट्यूब्स different from the one that brought water to the leaves carried the food rich sap all through the plant body. और जो उसमें से छोटी छोटी जो ट्यूब्स निकली हुई रहती हैं, जैसे आप यहाँ कोई भी लीव्स में देखेंगे तो उसके द्वारा वो उसके डिफरेंट पार्ट्स, लीव के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके अलग अलग जो भी स्टेम से जितनी भी जुड़ी हुई पत्तियां होती हैं उसमें हर तरफ से वो उसको फैला देता है. कैरी द फूड रिच इन सैप ऑल थ्रू द प्लांट बॉडी. द एक्स्ट्रा फूड इज कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. और जो एक्स्ट्रा फूड जो होता है उसका वो उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेता है और अपने जब जरूरत होती है तब उसको वो यूज करता है. और डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं पार्ट्स के उसमें जाके वो स्टोर कर लेता है, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में. द स्टार्च टेस्ट कैन बी यूज टू कन्फर्म many of things that we have learned about the photosynthesis. जो स्टार्च टेस्ट के द्वारा हम इसको कंफर्म कर सकते हैं कि किस तरीके से प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं.
तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चाहे तो आप लोग एक्सपेरिमेंट्स को घर पे भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट टू कंफर्म दैट ग्रीन लीव्स हैव स्टार्च। इससे हमें ये पता चलेगा जो ग्रीन लीव्स हैं उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक अ ग्रीन लीफ एंड इमर्स इट इनटू अ बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। एक लीव लेनी है आपको, पेड़ की कोई भी पत्ता लेना है, उसको गर्म पानी में उसको बॉईल करना है। दिस मेक इट इजियर फॉर द आयोडीन सोल्यूशन टू रीच द स्टार्च इनसाइड द लीफ। और ये आपको और इजी करेगा अगर आप उसको एक आयोडीन सोल्यूशन ट्यूब में भर के एक आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाल के उसको जब आप गरम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा कि उसके अंदर स्टार्च है कि नहीं है। ग्रीन लीव्स देन नीड टू बी डिस्कलराइज्ड बाय रिमूविंग द क्लोरोफिल इनसाइड। और जो ग्रीन लीव्स होगी उसमें से क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब आयोडीन के सॉल्यूशन में वो रहेगी लीव्स, थोड़ी देर बाद उसका जो ग्रीन कलर होगा वो उसमें से रिमूव होता चला जाएगा। दिस इज डन बाय इमर्सिंग द लीव इन अल्कोहल एंड हीटिंग इट इन वाटर बाथ। इसी तरह आपको अलग अलग चीजें बताई गई हैं कि इन चीजों के द्वारा आप कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं गर्म पानी में जब आप पत्ती को उबालेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो वो अपना कलर चेंज करता चला जाएगा। इसी तरह आप उसको आयोडीन सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन ट्यूब में डाल के उसको और उसको पानी के अंदर बॉईल करेंगे तो भी वो अपना कलर चेंज कर लेगी। द अल्कोहल इज नॉट हीटेड डायरेक्टली, इट इज बिकॉज it can easily catch fire. The leaf can be slowly losing its color. The alcohol turns green. Wash the leaf in cold water. इस तरह एक अल्कोहल का टेस्ट किया है इस वाली पिक्चर में। इस ट्यूब के अंदर अल्कोहल डाली है और उसके अंदर इस लीफ को डाला है। एक बॉइलिंग टब में इसको गरम किया है। डायरेक्ट आप करेंगे तो वो हीट पकड़ सकती है अल्कोहल, गरम, इस वजह से उसको इसके अंदर डाल के फिर बर्न करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो अपना कलर चेंज करने लग जाएगा जो ग्रीन लीफ होगी। और उसको बाद में आप वॉश कर देंगे तो देखेंगे वो पूरा ब्राउन कलर की लीव्स आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट एक टेस्ट है। नाउ द लीफ इज टेस्टेड फॉर स्टार्च बाय प्योरिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। द एम्बर कलर लिक्विड टर्न्स ब्लू ब्लैक प्रोवाइडिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ। इसी तरह एक लीफ को लेंगे। नाउ द लीफ इज टेस्टेड फॉर स्टार्च और उस लीफ को आपको लेना है। ये जो इनमें से कोई भी प्रोसेस आप करके उस लीफ को आपको लेना है, उसके ऊपर फिर कुछ ड्रॉप जो आयोडीन सोल्यूशन के डालने हैं और जैसे ही आप इसको फिर आयोडीन सोल्यूशन के जो वो ड्रॉप्स डालेंगे तो उसका जो कलर होगा ब्लू ब्लैक कलर में वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमने पोटैटो का टेस्ट किया था तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ, मतलब उसके अंदर लीफ में स्टार्च है। तो इस तरीके से हम लीफ का स्टार्च टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे हमें सिर्फ इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि जो लीफ में स्टार्च है कि नहीं है। इस टेस्ट के द्वारा हम उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट टू कंफर्म दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चलेगा कि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है कि नहीं, मीन आवश्यक है कि नहीं है। टेक अ पॉटेड प्लांट with the green leaves and keep it completely dark place for 3 days. एक पॉटेड प्लांट लेना है आपको इस तरीके से और उसको कम्प्लीटली डार्क प्लेस में कहीं पे भी छुपा के अंधेरी वाली जगह में रख देना है 3 दिन के लिए। By then with no photosynthesis taking place, the leaf would have destarched and used up all their food reserve. और वहाँ पे जब आप उस पेड़ को रखोगे तो वो अपने अंदर जो स्टार्च स्टोर करके रखता है वो उसका उपयोग करना शुरू कर देगा, क्योंकि वहाँ पे उसको सनलाइट तो मिलेगी नहीं और उसको जीना है, मतलब उसको जिंदा रखना है अपने आप को, तो वो अपने अंदर जो स्टोर्ड स्टार्च होगा उसको वो यूज करेगा। रैप अ थिन स्ट्रिप ऑफ अल्युमिनियम फॉइल ओवर द बोथ साइड ऑफ द लीव्स दैट नो सनलाइट कैन एंटर फ्रॉम द साइड्स। और एक सेकेंड वाले में आपको बताया है कि आपको एक अल्युमिनियम की फॉइल लेनी है। उस अल्युमिनियम की फॉइल को उस लीफ के ऊपर कवर कर देना है, लीफ का आधा पार्ट उसको कवर कर देना है। और जब आप उसको कवर करोगे
तो जो सनलाइट है उसके प्लांट के ऊपर पड़ेगी तो बाकी सारे प्लांट्स के ऊपर पड़ेगी, बाकी सारे लीव्स पे पड़ेगी, पर जो उसका कवर्ड पार्ट होगा उसके ऊपर नहीं पड़ेगी सनलाइट. The leaf should be still be attached to the plant and most of it should uncovered such that it exposed to sunlight. और इसी तरह बाकी सारी लीफ जो एक्सपोज्ड होंगी सनलाइट उन पे पड़ रही होगी, जो अनकवर्ड पार्ट होगा उसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ रही होगी. नेक्स्ट प्लेस द पॉटेड प्लांट इन द प्लेस विद द ब्राइट सनलाइट एंड 3-4 days. और उसके बाद उस पौधे को आप एक ब्राइट सनलाइट वाली जगह पे जहाँ पे अच्छी सूरज की अच्छी रोशनी आती हो उस जगह पे रख देना है. जैसे कि यहाँ पे रखा है इन्होंने 3 से 4 दिन के लिए. बाय देन द लीव्स हैविंग मेड फूड बाय फोटोसिंथेसिस शुड हैव स्टार्च इन देम. इस प्रोसेस से आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो स्टार्च जो होगा उस लीफ के अंदर स्टार्च है कि नहीं है, उस जगह पे वो स्टार्च उसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. प्लक आउट द लीफ द पार्ट ऑफ विच वॉज कवर्ड. और उस जो पत्ती को वहां से तोड़ लो, तोड़कर जो एंड अनरैप द फॉइल, और उस फॉइल को वहां से हटाना है. टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज डन इन द अर्ली एक्सपेरिमेंट. और वैसे ही एक्सपेरिमेंट करना है जैसे आपने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आपने इस वाले एक्सपेरिमेंट की तरह उसको करना है. पहले आप उसको उस लीफ को गर्म पानी में यहाँ पे देखेंगे आप उसको बॉईल करना है. उसके बाद उसको एक जो आयोडीन सोल्यूशन है या ये सॉरी अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर डाल के गर्म पानी में उसको बॉईल मतलब गर्म करना है. उसके बाद जब निकाल कर उसको फिर ठंडा करके पत्ती को और उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है. जैसा कि हम यहाँ आगे पढ़ के मैं आपको समझा देती हूँ एक बार. प्लग आउट द लीफ पार्ट ऑफ विच कवर्ड एंड अनरैप फॉइल. Test for the presence of starch is done earlier experiment. Note that the iodine solution covered area of the leaf that was covered does not change the color. As the area did not receive any sunlight, no food could be prepared by the photosynthesis. However, the iodine solution over the area that was exposed to the sunlight does turn blue-black, providing that the photosynthesis does occur in the presence of sunlight. और जो एरिया होगा, जो कवर्ड एरिया होगा, वो आप वहाँ पे जैसे ही आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो उसको देखेंगे कि वहाँ पे वो अपना कलर नहीं चेंज करेगा. और जो बाकी जो बाहर वाला जो पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट जो अनकवर्ड पार्ट था, उसको आप देखेंगे कि वो अपना कलर ब्लू ब्लैक कलर चेंज कर लेगा. तो इससे आपको ये पता चलेगा कि उसके अंदर उस जो जगह कवर्ड थी वहाँ पे स्टार्च मौजूद नहीं था और जो अनकवर्ड पार्ट था उस लीफ का वहाँ पे स्टार्च मौजूद था. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये अच्छे से समझ आ जाएगा. नेक्स्ट अब देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट टू कंफर्म दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चलेगा कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं. वो हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है लीव्स के लिए. इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक अ लीफ दैट हैज पैच ऑफ ग्रीन एज वेल एज अदर कलर फ्रॉम द क्रोटन ऑफ द क्लोलस प्लांट. जैसे आपने क्रोटन का प्लांट देखा होगा जिसके अंदर कोई भी ऐसी लीफ देखी होगी आपने जिसमें 2-3 कलर हो लीफ के अंदर, जैसे ग्रीन भी हो, येलो हो, या फिर पिंक कलर हो, या और कोई कलर आपको दिखे, या ब्राउन कलर हो, या लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन कलर हो, या व्हाइट कलर के पैचेस हो. आप मनी प्लांट देखेंगे, इस टाइप के कोई भी लीफ आपको लेनी है. टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज डन इन द अर्ली एक्सपेरिमेंट. नोट दैट द आयोडीन सोल्यूशन ओवर द पैचेस दैट वर नॉट ग्रीन डज नॉट चेंज कलर. और इसमें आप जो होगा स्टार्च टेस्ट करेंगे. इसमें हम देखेंगे कि जहाँ पे पैचेस होंगे आयोडीन जैसे डालेंगे उसमें आप जहाँ पे पैचेस होंगे अलग कलर के, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे वो कलर चेंज नहीं होगा. उस प्रोसेस को करने के लिए जैसे हमने पहले किया था वैसे ही प्रोसेस को फॉलो करना है. सबसे पहले एज अ एरिया डिड नॉट हैव ग्रीन chlorophyll, no food could be prepared for photosynthesis. However, the iodine solution over the patches that were green does
turn blue black indicating the presence of starch occurrence of the photosynthesis। मतलब आपने इस फर्स्ट में हमने क्या किया, एक लीफ ली, सेकंड में आपने उसको वो एक पानी में डाला और उसके अंदर एक आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, थोड़ी देर उसको वहीं पे छोड़ा। फर्स्ट आपका ये है। सेकंड, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट में आपने लीफ ली, सेकंड में उसको बर्न किया लीफ को, उसके बाद अल्कोहल में डाला। जैसे हमने पहले जो एक्सपेरिमेंट करे थे वैसे ही सेम एक्सपेरिमेंट फॉलो करना है हमें। एक ट्यूब के अंदर अल्कोहल डाल के उस लीफ को डालना है, फिर उसको पानी के अंदर डाल के उसको बॉईल करना है। थोड़ी देर बाद जब वो निकल जाए उसको ठंडा करके उस लीफ को उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो जहां पे वो पैचेस होंगे, जो ग्रीन कलर के पैचेस होंगे, वहां पे वो कलर चेंज नहीं करेगा। जो अलग कलर का जो पत्ता होगा, जहां से जैसे डार्क ग्रीन है या लाइट ग्रीन है, तो वहां का कलर चेंज नहीं होगा, और जहां पे डार्क कलर है वहां का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो इससे ये एक पता चल जाएगा कि क्लोरोफिल जो है जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो आपका ये लेसन कंप्लीट है। क्विक व्यू, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको आपको ध्यान से समझना है। इसमें से वन वर्ड के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट है अ प्लांट नीड्स फूड फॉर इट्स ग्रोथ, फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट्स एंड फॉर द रिपेयर ऑफ इट्स डैमेज पार्ट। जो प्लांट होते हैं वो उनको खाना क्यों चाहिए होता है? उनको अपनी ग्रोथ के लिए, न्यू प्लांट्स उगाने के लिए और अपने आप को रिपेयर करने के लिए, जो डैमेज पार्ट होता है उनको रिपेयर करने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। अ सेल इन अ ग्रीन लीफ कंटेन क्लोरोफिल। जो सेल होते हैं ग्रीन लीव्स में वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का। द रूट एब्जॉर्ब द वाटर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो रूट्स होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर टू द लीव्स। लीव्स तक कैसे पानी पहुंचता है? स्टेम्स के द्वारा। जब स्टेम पानी रूट्स में डालते हैं, उसके मिट्टी में डालते हैं, तो स्टेम्स के द्वारा लीव्स तक पानी पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंटर द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है, जो कि स्टोमेटा के द्वारा लीव्स में एंटर करती है। क्लोरोफिल ट्रैप अ पार्ट ऑफ द सनलाइट दैट फॉल ऑन द लीव्स। क्लोरोफिल के ऊपर जो क्लोरोफिल वो ऐसा पार्ट है लीफ का जो कि जहाँ पे सनलाइट पड़ती है वो उसको स्टोर करती है। दैट फॉल ऑन द लीव्स विद द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट द लीफ पुट टुगेदर water and carbon dioxide to make food for plants. सनलाइट जो फूड का जो खाना, पौधों का जो खाना बनाता है, किसके द्वारा बनता है? सनलाइट के द्वारा। द लीफ पुट्स टुगेदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी जब मिलते हैं और सनलाइट की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वो मिलके फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है, जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन एंड सम एक्सेस वाटर इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होता है जब, तो जो उसमें एक्सेस जो पानी चला जाता है पौधों में, जो एक्सेस, उसको वो ऑक्सीजन के द्वारा बाहर निकालता है। उस जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। ग्लूकोज, अ काइंड ऑफ शुगर, इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च टू बी स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। जो स्टार्च के फॉर्म में जो खाना स्टोर करता है पेड़, जो स्टोर करके रखते हैं, वो एक तरीके की ग्लूकोज होता है, काइंड ऑफ अ शुगर, जो कि स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। amber colored iodine solution turns blue black in the presence of starch। अगर जो किसी भी चीज़ में स्टार्च मौजूद है, कोई भी जैसे लीव्स है या पोटैटो है, अगर जब वो आयोडीन सॉल्यूशन इस पर डालेंगे और वो अपना कलर चेंज कर लेगा, ब्लू ब्लैक कलर में कंप्लीट टर्न हो जाएगा, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि उस चीज़ में स्टार्च मौजूद है। नेक्स्ट आता है टिक द करेक्ट बॉक्स
The food made by plant is stored as glucose or starch. The root absorbs sap, water from the soil. क्या absorb करते हैं रूट? सैप या water. Alcohol is to be heated over the open fire in a water bath. अल्कोहल को डायरेक्ट आप आग में नहीं उसको जला सकते हो, उसको पानी के अंदर ही करके बर्न करना पड़ेगा, आपको गर्म करना पड़ेगा. इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशंस टर्न ब्राउन और ब्लू ब्लैक इन द कलर ब्लू ब्लैक. जो स्टार्च की प्रेजेंस होगी तो क्या कलर चेंज होगा? ब्राउन या फिर ब्लू ब्लैक कलर चेंज होगा. फोटोसिंथेसिस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. क्या रिलीज करता है इस प्रोसेस में? ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, तो इसमें ऑक्सीजन होगा. नेक्स्ट आपका आता है ट्रू फॉल्स. ओनली लीव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री रिसीव द सन लाइट ऑफ द सन. ओनली द लीव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री रिसीव द लाइट ऑफ द सन. क्या ये बात सही है कि जो प्लांट्स, जो भी आप बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, जो टॉप में जो सनलाइट, जो पौधे की पत्तियां होती हैं, जिस भी प्लांट की जो पत्तियां होती हैं पेड़ की, अगर जो ऊपर की तरफ है सिर्फ उन्हीं को सनलाइट मिलती है? ये नहीं, फॉल्स होगा इसका. जो सनलाइट होता है वो पेड़ के हर एक पत्ते तक पहुंच जाती है. हीटिंग अ लीफ इन अल्कोहल रिमूव द क्लोरोफिल इनसाइड. ट्रू. जब आप लीफ को हीट करोगे अल्कोहल में डाल के, तो जो अल्कोहल है वो उसका सारा क्लोरोफिल जो होगा, कलर होगा ग्रीन कलर, वो रिमूव कर देगा. क्रोटन लीव्स हैव नो क्लोरोफिल. फॉल्स. नेक्स्ट है आपका, ये कुछ जंबल वर्ड्स दिए गए हैं. ये वर्ड्स हैं, ये आपको क्लूज दिए गए हैं. ये जंबल वर्ड्स है, ये क्लू देखिए आपको पहचानना है कि इसमें से सही क्या होगा. फर्स्ट वाले का प्लांट फूड है, ये हो जाएगा स्टार्च. सेकंड का ट्यूब इन लीफ, वेन, लीफ ब्लेड, लैमिना, फूड रिच लिक्विड, सैप, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ वेट शुगर. अब नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर. इनको मैंने डिस्कस कर लेती हूँ एक बार आपसे अच्छे से. ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए बना के रखे हैं, आप लोग इसको देख के अपने नोटबुक्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं. डिस्क्राइब हाउ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अ लीफ. कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है? क्लोरोप्लास्ट लिटिल सेल इन अ लीफ एक्चुअली कंडक्ट अ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल which is produced inside the chloroplast. Sunlight, carbon dioxide and water enter the leaves and oxygen and sugar, which are the end product of the photosynthesis, leave the leaves. Next आपका आता है describe an experiment to check the presence of starch in a leaf. ये जो एक्सपेरिमेंट हमने बुक में पढ़ा था कि कैसे हम पता लगाएंगे कि लीफ में स्टार्च मौजूद है या नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट वही सेम एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जो कि हमने बुक में पढ़ा था. Experiment that confirm the leaf to have starch. Take a green leaf and immerse it in a boiling water for a few minutes. These make it easier for the iodine solution to reach the starch inside the leaf cell. The green leaves then need to be discolorized by removing the chlorophyll inside. This is done by immersing the leaf in the alcohol and heating it in a water bath. The alcohol is not heated directly because it can easily catch the fire. The leaf can be seen slowly losing its color as its alcohol turned green. Wash the leaves in a cold water. Now the leaves is heated for starch by pouring a few drops of iodine solution. The amber colored liquid turns blue-black, providing the presence of starch in the leaf. ये वाला मैंने आपको स्टार्च का प्रेजेंस के आप डायग्राम भी बना सकते हैं. इसकी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ था कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको. ये
एक्सपेरिमेंट, ये वाले डायग्राम्स भी आप बना सकते हैं। आपकी कॉपी में एक साइड देखेंगे आपकी ब्लैंक वाइट पेज होता है, चाहे लाइन वाला है, चाहे आप उसमें ऐसे बना के सेम कलर भी कर सकते हैं। ये 5 और 6, ये 6 डायग्राम्स आपको बनाने हैं और उसके साइड में आपको ये पूरा प्रोसेस एक्सपेरिमेंट है, ये आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि सनलाइट जो है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट जरूरी है कि नहीं है। ये वाला एक्सपेरिमेंट है जो कि जिसमें पता चलता है कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जरूरी है या नहीं है। इसमें भी आपको इस तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है। कवर अ लीफ पार्टली विद द ब्लैक पेपर से या फिर फॉइल से आप उसको कवर कर दीजिए। कवर अ लीफ पार्टली विद द ब्लैक पेपर। इसमें क्या क्या चीजें चाहिए ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। पेपर क्लिप एक्सपोज टू सनलाइट, जो पार्ट एक्सपोज है, ठीक है, पेपर क्लिप लगाना है इस तरीके से, और जो आधे पार्ट को उसको ब्लू ब्लैक कवर से कवर कर देना है। पॉटेड प्लांट, कोई भी आपको पौधा लेना है जो कि गमले में लगा हुआ हो। लीव द पॉटेड प्लांट इन द सनलाइट फॉर 2 to 6 hours। 2 से 6 घंटे तक उसको आपको सनलाइट में रखना है। रिमूव द पेपर एंड टेस्ट द लीफ फॉर द स्टार्च बाय डूइंग द आयोडीन स्टार्च टेस्ट। और उसको वहां से निकाल कर उतनी 6 घंटे बाद आपको उस पेपर को वहां से निकालना है। उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स आपको आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है और फिर चेक करना है कि क्या उसमें स्टार्च मौजूद है या नहीं है। तो हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा? ओनली द अनकवर्ड part turns blue black when the iodine solution is dropped on the leaf. The part that had been covered does not change color। और आप देखेंगे इसके बाद, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा था पीछे भी बुक में, कि कैसे उसका जो बाकी जो पौधा होगा ग्रीन का, जो पत्ते का जो बाकी प्लांट होगा वो डार्क ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, और जो बाकी जो पत्ता कवर्ड पत्ता होगा वो आपका ब्राउन कलर का ही रहेगा। Starch is produced only the area that receives sunlight, showing that sunlight is necessary for photosynthesis। इससे पता चल जाएगा कि सनलाइट हमारे पौधों के लिए क्यों जरूरी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ये, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। The basic structure of leaf is the same. The flat broad portion is called leaf blade। जो black ये broad portion है जो flat, इसको हम बोलते हैं leaf blade, जिसको हम lamina भी बोलते हैं। The stalk attaching the leaf blade to the stem is called the petioles। जो leaf blades के side में यहाँ पे होते हैं उसको हम बोलते हैं petioles। The leaf blade has main vein and many side veins which form a network of the veins we understand with the help of its diagram। जो मेन वेन्स होती है उसके साइड में यहाँ पे होती है साइड वेन्स जिसको बोलते हैं, और मेन वेन्स इसको जो बीच में जाती है, और ये साइड वाला होता है हमारा जो पत्ता होता है जो बीच का फ्लैट पोर्शन, उसको बोलते हैं लीफ ब्लेड और लैमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस अभी मैंने ये आपको समझाया था लास्ट वाला कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है कि नहीं है। ये आपका लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट है ये वाला, ये आपको पूरा आपको ये कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ये होगा। ये पूरा आपको डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं और ये पूरा आपको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया है पूरा। देख सकते हैं आप लोग आंसर, आप लोग यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। Experiment to confirm that chlorophyll is necessary for photosynthesis। Take a leaf that has patch of green as well as other colors from the croton or a clolus plant। Test of the presence of starch as done in earlier experiment
Note that the iodine solution over the patches that were not green does not change color. As these area did not have green chlorophyll, no food could be prepared for the photosynthesis. However, the iodine solution over the patches there were green does turn blue-black, indicating the presence of starch एंड अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपको डायग्राम्स मैंने बना के यहाँ पे एक्सप्लेन करा है कि फर्स्ट वाला आपका ये पत्ता लिया है, उसके बाद उसको बर्न किया, फिर अल्कोहल के सॉल्यूशन में डाल के उसको हीट किया, उसके बाद ठंडे पानी में उसको ठंडा करके उसके बाद उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डाला। जैसे ही वो बाहर निकलेगा, कोई भी क्रोटन का लीफ लेना है जो डबल कलर का जो लीफ होता है, फिर आप देखेंगे कि जो उसकी जो पैचेस होंगे वो ग्रीन ही रहेंगे और जो बाकी कलर होगा वो ब्लू ब्लैक कलर में। जहाँ पे स्टार ज्यादा होगा मीन्स जहाँ पे डार्क कलर होगा वहाँ पे वो सारा ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है। इसी तरीके से आपको सारे एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने हैं। आपका ये वाला लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।